जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सशस्त्र सीमा बल। इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर को गार्ड करती है। इसके अलावा इसका क्या मैंडेट है, रिसेंटली क्या अचीवमेंट है, कब इसकी स्थापना हुई थी और क्या क्या समय के साथ साथ जो है इसमें बदलाव आए, उन सब के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं हम। स्वागत है, मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं टीम निष्ठा चैनल पर। और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ये पर्टिकुलर सीरीज हमने चलाई है टू नो सीएपीएफ बेटर। सीएपीएफ फोर्सेस के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, तो वो जानकारी जो है देने की कोशिश है, उसके बारे में अवेयर करने की कोशिश है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सशस्त्र सीमा बल क्रूशल बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर को गार्ड करती है। देखिए, इसकी स्थापना जो हुई थी वो आफ्टर इंडो चाइना वॉर हुई थी। आईटीबीपी भी इंडो चाइना बॉर्डर के बाद, बीएसएफ इंडो पाकिस्तान के वॉर के बाद। तो आप ये देख सकते हैं कि 60s का दौर बहुत इंटरेस्टिंग दौर है, क्योंकि सीआरपीएफ पहले 1939 में उसकी स्थापना हो चुकी है ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम, और उसके बाद जो है उसका नाम बदला जाता है, सीआरपीएफ रखा जाता है। और सीएसएफ के बारे में भी हम अलग से चर्चा करेंगे। बट तीन बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस, आईटीबीपी, एसएसबी और आपका बीएसएफ, इनकी स्थापना 60s में होती है। पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि जो सशस्त्र सीमा बल है, इसका नाम ओरिजिनली क्या था? स्पेशल सर्विस ब्यूरो। ठीक है, स्पेशल सर्विस ब्यूरो था, और ये रॉ के अंतर्गत आती थी। ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो कि एक्सटर्नल इंटेलिजेंस को कलेक्ट करता है। ग्रेजुअल एक्सटेंशन टू वेरियस बॉर्डर रीजन अक्रॉस इंडिया। और 2001 में जाकर जो है इसको गृह मंत्रालय को शिफ्ट किया जाता है रॉ के द्वारा। ठीक है, रीनेम्ड एज सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, इसका नाम क्या रखा जाता है? सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी। मतलब जो एक्रोनिम है वो सेम रखा गया, नाम बदल दिया गया। ठीक है जी। और ओरिजिनली इसका मकसद ये था इंटेलिजेंस को कलेक्ट करना एंड फॉस्टर पैट्रियटिज्म among the border residents. SSB has grown to encompass border territories, flexing to meet evolving security challenges. Obviously, beyond over a period of time, SSB को और भी कई सारे टास्क दिए गए। सो सबसे पहले प्राइमरी टास्क क्या है? इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर को गार्ड करना। इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्विंग एज अ लीड इंटेलिजेंस एजेंसी फॉर इंडो नेपाल बॉर्डर एंड ऑल्सो इंडो भूटान बॉर्डर। काउंटर इंसर्जेंसी की बात करें, इंगेजिंग इन ऑपरेशंस इन जम्मू कश्मीर। उसके अलावा जो नक्सल ऑपरेशंस, एंटी नक्सल ऑपरेशंस हैं, उनमें भी इसका जो है रोल काफी इंपॉर्टेंट रहा है। लगभग सारी ही फोर्सेज अब आपको वहां पर सीएपीएफ वहां पर डिप्लॉयड मिलती हैं। सो कंडक्टिंग मिशंस इन झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़। और एसएसबी का रोल ओरिजिनली क्या था? हैज इवॉल्व फ्रॉम ओरिजिनल पर्पस ऑफ काउंटरिंग द चाइनीज एग्रेशन टू अ मल्टीफेस्टेड फोर्स, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस जो भी हैं उनमें एसएसबी का रोल आपको देखने को मिलता है। छोटी फोर्स है कंपैरेटिवली। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो फोर्स हेडक्वार्टर दिल्ली में, हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल, आईपीएस ऑफिसर। फ्रंटियर हेडक्वार्टर कमांडेड बाय आईजी। सेक्टर हेडक्वार्टर डीआईजी, बटालियन कमांडेंट। बिल्कुल सेम है जैसा कि हमने आईटीबीपी या बीएसएफ में देखा। ठीक है, तो फ्रंटियर हेडक्वार्टर हेडेड बाय आईजी, देन सेक्टर हेडक्वार्टर डीआईजी, बटालियन, और फिर आपका कंपनी कमांडर कौन है? असिस्टेंट कमांडेंट। ठीक है जी। और अगर हम इंडो नेपाल बॉर्डर की बात करें तो इंडो नेपाल बॉर्डर जो है उत्तराखंड के साथ, ये बॉर्डर लेंथ है उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ठीक है, सिक्किम के साथ छोटा सा बॉर्डर है, तो ये है इंडो नेपाल बॉर्डर। और इसके अलावा इंडो भूटान बॉर्डर, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये जो है यहां पर पोस्टेड आपका जो एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। सो एक्सटेंसिव स्ट्रेचेस ऑफ इंडो नेपाल एंड इंडो भूटान बॉर्डर अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स कवरिंग द डाइवर्स टेरेन्स। लीगल पावर्स एंड ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो सीआरपीसी 1973 ग्रांट्स अथॉरिटी फॉर, मतलब ये पावर कहां कहां से डिराइव करता है? तो ऑब्वियसली जो सेपरेट एक्ट है एसएसबी का, उससे अलावा सीआरपीसी, आर्म्स एक्ट 1959, एनडीपीएस एक्ट 1985, नारकोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। ठीक है जी। एंड देन आपका पासपोर्ट एक्ट 1967। तो यहां से ये जो है अपनी पावर्स को डिराइव करता है। बॉर्डर एरिया में 15 किलोमीटर तक जो है इनकी पावर्स रहती हैं, मतलब बॉर्डर एरिया से। इवोल्यूशन की बात करें, सो इनिशियली फोकस्ड ऑन मोटिवेटिंग एंड मोबिलाइजिंग द बॉर्डर पॉपुलेशन। 2001 के बाद फुल फ्लेज जो है इसको इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर दिया गया। और इवेंचुअली जो है बहुत सारे और रोल्स भी इसको दिए जा रहे हैं समय के साथ साथ। ठीक है जी। अगर हम
एसएसबी रैंक स्ट्रक्चर की बात करें, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, सेकंड इन कमांड कमांडेंट, डीआईजी, आईजी, देन आपका एडिशनल डीजी, स्पेशल डीजी, डीजी, ठीक है। एंड नॉन गेस्टेड ऑफिसर्स में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ये ओआरस में आ गया, अदर रैंक्स में, और सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स में एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर एंड देन आपका सूबेदार मेजर। इसके अलावा न्यू लीडरशिप अपॉइंटमेंट, नए डीजीआई, ठीक है, आईपीएस ऑफिसर अमृत मोहन प्रसाद डीजी एसएसबी बनाए गए। एंड ऑब्वियसली जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, हो सकता है उस समय पर ये चेंज हो चुके हों, सो ये मैं बात कर रहा हूं अक्टूबर 2024 की, ठीक है जी। ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट की बात करें, सो असिस्टेंट कमांडेंट यूपीएससी का एग्जाम होता है, सीएपीएफ डायरेक्ट एंट्री एग्जामिनेशन 5 फोर्सेस के लिए, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ। सब ऑफिसर रिक्रूटमेंट, सब इंस्पेक्टर्स अपॉइंटेड बाय एसएससी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और स्पेशलाइज्ड आपकी ट्रेनिंग गुरिल्ला वॉरफेयर में, काउंटर इंसर्जेंसी में, इंटेलिजेंस, सर्वाइवल स्किल्स, इन सब में जो है ट्रेनिंग दी जाती है। अर्चना रामासुंदरम आईपीएस ऑफिसर हैड बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। 2014 में एक माइलस्टोन अचीव किया जिसमें कि असिस्टेंट कमांडेंट जो है की जो पोस्ट है वो महिलाओं के लिए भी ओपन अप कर दी गई। सो गवर्नमेंट अप्रूव्स रिक्रूटमेंट ऑफ वुमेन एज कॉम्बैट ऑफिसर। सो आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जिसमें बीएसएफ में अलाउ किया गया, आपका देन आपका एसएसबी में अलाउ किया गया, 2021 में जाकर आईटीबीपी में। तो अब लगभग सारी जो सीएपीएफ है, पांचों के पांचों सीएपीएफ में जो वुमेन ऑफिसर्स हैं वो अलाउड हैं एंट्री लेवल पे कॉम्बैट रोल्स में। नेक्स्ट आपका पायनियरिंग फोर्स, फर्स्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स टू रिक्रूट वुमेन बटालियंस, और इसके अलावा जेंडर इंटीग्रेशन जो अभी हमने डिस्कस किया कि ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को, क्योंकि इंडो नेपाल बॉर्डर जो है काफी पोरस है, तो वहां पर जो है बहुत मूवमेंट है, तो वहां पर आपकी इंपॉर्टेंट है कि किसी तरीके का कोई एंटी नेशनल एलिमेंट थ्रू नेपाल के बॉर्डर, जो कि 80s और 90s में बहुत होता था, ठीक है, कि बहुत सारे एंटी नेशनल एलिमेंट्स को खासकर पाकिस्तान के द्वारा जो है इंडो नेपाल बॉर्डर के थ्रू जो है एंटर कराया जाता था, तो उसको रोकना बहुत जरूरी है, और उसमें कह लीजिए वुमेन रिप्रेजेंटेशन होना अच्छा जरूरी है फॉर ऑब्वियस रीजन। आई होप यू अंडरस्टैंड। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, सो जम्मू कश्मीर में रोल रहा है, सपोर्टिंग एंटी टेररिज्म एफर्ट्स इन द रीजन। एंटी नक्सल ऑपरेशंस में एएनओ में रोल रहा है, कंडक्टिंग ऑपरेशंस इन झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़। इंटरनल सिक्योरिटी, इलेक्शन ड्यूटी, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, इन सब में भी जो है सशस्त्र सीमा बल का रोल रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस, तो 2013 में 50 साल पूरे किए, ठीक है, और माउंट एवरेस्ट पीक को फतेह करना, तो ये कुछ अचीवमेंट्स हैं, ठीक है जी, एसएसबी की। और कम्युनिटी एंगेजमेंट की बात करें तो अगेन सिविक एक्शन प्रोग्राम, देन आपका वेलफेयर प्रोग्राम्स, देन आपका स्किल डेवलपमेंट, ये जो है रोल आप देख सकते हैं। और इसके अलावा बॉर्डर एरियाज में जो बॉर्डर पॉपुलेशन है उनको रिक्वायर्ड स्किल्स प्रोवाइड करना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स में अगेन ये खैर एक बहुत जनरल सा पॉइंट है, लगभग सारी फोर्सेस में हम देख रहे हैं कि साइबर वॉरफेयर है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, ड्रोन्स हैं, उनकी जो कह लीजिए नई जो अपग्रेडेशन आ रही है उसको लेकर स्किल्स प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। एडवांस सर्वेलियंस, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बॉर्डर आउटपोस्ट को इंप्रूव करना, ट्रेनिंग फैसिलिटीज, स्किल एनहांसमेंट, रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम टू कीप पर्सनल अपडेटेड, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, डिजिटल सिस्टम्स को इंटीग्रेट करना, फॉर द वेरी ऑब्वियस रीजन कि जो इंडो नेपाल बॉर्डर है, जैसे मैंने आपको बताया कि माइट बी यूज्ड और पास्ट में यूज किया भी गया है, एंड इन द फ्यूचर बहुत हाई चांसेस हैं, क्योंकि पोरस बॉर्डर है, फ्री बॉर्डर है, तो उसमें जो है बहुत कोशिश की जाती है कि इन्फिल्ट्रेट करने की टू इंडिया। अगर हम ओवरऑल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो बॉर्डर प्रोटेक्शन, इंटरनेशनल कॉपरेशन, ठीक है जी, नेबरिंग कंट्रीज के साथ, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में, सोशल इंपैक्ट, सपोर्टिंग डेवलपमेंट एंड सिक्योरिंग बॉर्डर रीजन्स, नेशनल प्राइड, एम्बॉडिंग इंडियाज कमिटमेंट टू टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो ये है आपका एसएसबी के बारे में जानकारी। तो सशस्त्र सीमा बल, जिसका ओरिजिनल नेम था स्पेशल सर्विस ब्यूरो, रॉ के अंतर्गत आता था, बाद में 2001 में ये चार्ज जो है दिया गया एमएचए को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। छोटी फोर्स है कंपैरेटिवली, बट बहुत इफेक्टिव है, और प्रमोशनल एस्पेक्ट से काफी अच्छी है। वुमेन असिस्टेंट कमांडेंट्स भी इसमें अलाउड हैं, सारे रैंक्स पे वुमेन आर अलाउड। नाउ
और धीरे धीरे जो है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भी कर रही है ये फोर्स। दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सीरीज एंड अबाउट एसएसबी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।